कई खौफनाक हवेली के किस्से अब तक आपके सामने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहाँ कोई रहता हो। इसलिए दास्तां कितनी सच है और कितनी झूठ है, ये सब हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती थी रमिया, जिसे मेरे 2 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तां करीब 2 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है, वीरान नहीं बकायदा आबाद है। एक परिवार के लोगों से मगर तपा है एक रोज है। जी हाँ, इस हवेली में जिनकी मौत जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनजर फैसला लिया जाए तो यह मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तफायत थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर 2 भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी थी। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो इस हवेली में दिखती है, नाच गाने घुंघरू की आवाज के साथ। हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें हो चुकी हैं। कई सालों से चीखें आती है इस हवेली से। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज को आखिर सलाम पेश कर रहा था। शाम गिर आई थी कि तभी एटा की चमत्कारी गांव की इस हवेली में अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है, कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूं। वो कुछ समझे इससे पहले एक चीख और गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई थी। पानी पानी कराने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाकई कहीं होता तो शायद कोई न कोई मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से काम सत जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही है और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते रहते हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती गई। यहाँ घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोग को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन है यह लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है, क्योंकि दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान का सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोखे से झांकती तो कभी हवेली की छत से टक टक लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती, जिनसे उसे गौर से देखे। बताते हैं कि उसकी नजरें बच्ची की तर्जे तरह कलेजे को चीरती सी लगती है, मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने थे वो लोग। जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसकी दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नजरें टिकटिकी लगाए रहती थी। इंतजार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। ऐसी हवेली जिसमें जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा हो। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। इसकी हवेली की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर के तफायत रमिया की हो रहते हैं।
और इसी कांटे की मालिकाना भी, मगर मौत के साय में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों को क्या गुजरती है ये बताने के लिए काफी है। कई लोग की मौत हुई क्योंकि इस हवेली में अब तक कई घटना को खो दिया है। हद तो यह है कि इस हवेली के बच्चे की शैतानी करने या रुकने लगे। इस हवेली में जितनी भी जिंदगियां बाकी बची है उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। ये खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है। एक तो पूछता हुआ, शायद ये भी पूछता हुआ कि कितने लोग की मौत के बाद हिम्मत की है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? उनको कौन पूरी हुआ है? रमिया भाई की कौन सकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पला करता था, एक दिन मैं घुंघरू उनके लिए खनकूं। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इस हवेली में गुजर होती थी। रमिया की दीवाने की पीढ़ी से इस इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी बेशुमार हुआ करता था, तो तकरीबन हर शाम किसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस कला का नाम था जिसकी खूबसूरती और उम्र के कोई क्या रिश्ते और क्या नाम पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की जान में दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालत काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के शरीर में उतर गया। दरअसल यह कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। उसकी दीवानगी ही उसका कसूर बना। वो चाहते थे कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसकी लीड उलट। खून तो हुआ लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती की कसूर था, तो उसके दीवानगी और कसूर की उसकी मचकती कमर और बल खाती चाल, जिस पर वहां से 7 कोस दूर वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरू की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रमिया के साथ भी नाच गाना मस्ती टिटोली सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत उस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। आज भी लोगों को नजर आती है मगर खाती गुनगुनाती नहीं, बहुत आवाज सुनती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरे सजाते कर बेताब लोग वहाँ पहुँच जाते। और सिर्फ इतना है कि 2 साल पहले इस जोड़ी से निकला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। आज भी यहाँ मरने में दिखता है सारा। इस बारे में हवेली मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह दुनिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह बढ़ता गया। एक एक करके मेरे 3 बच्चे, मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान है,
और इससे पहले वो खुद कुछ इस बात को मानते भी नहीं थे। मगर अब जब वो अपने परिवार पर नजर दौड़ाते हैं तो रास्ता पूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही। कोई बच्चा जिंदा है, हो चुकी है। अभी है मगर भाई का गौरव है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी। खरीदी तोमर परिवार ने और खरीदे ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का। नतीजा इस बार उनकी जान गई है जिसने पूजा कराई। रम्याबाई की कहानी का आज की हवेली में नहीं आती है दौलत। इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती है, इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती कहती है। आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुका है। लेकिन उस हादसे के बाद यह कुछ नया नहीं हुआ सिवाय रम्या के दास्तान की। कोई के पहले रम्या नहीं बोल सकी, कुछ इतनी शिद्दत से कि बकायदा नजर भी आती है, अनमनी से भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजन इसके मालिकन इसे बेच देने की बेहतर समझते रहे। नहीं बचेंगे कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नहीं नजर आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे कोई जिंदा है। घर घर से नहीं लगे भी कैसे, क्योंकि घर में उन्हें कभी अपनाया ही नहीं। अलबला छीना जरूर, उनके तमाम अपने को बचाया। रम्या का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हम इतना जरूर कर सकते हैं, यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह हो गए हैं। और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक